लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। हमने कल सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एरिया थ्योरम, वो डिस्कस करना है, उसका प्रूफ करना है। एरिया थ्योरम क्या होता है कि यदि आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो गिवन क्या है आपको, थ्योरम 6.6 बोलते हैं इसको। दिस इज एरिया थ्योरम। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। The ratio of area of two similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides। ये आपका स्टेटमेंट है। देखो हर थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। दिस इज इन शॉर्ट नोन एज एरिया थ्योरम। थ्योरम 6.6 इज कॉल्ड एरिया थ्योरम क्योंकि एरियाज को रिलेट करता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमको गिवन है दो ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR, एंड ऑब्वियसली दे आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर, गिवन है हमको। और हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके एरिया का रेशो, गिवन है हमें कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। गिवन ट्राइंगल ABC, टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR सच दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। डायग्राम आपने बना लिया ABC PQR। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB के अपॉन में क्या आएगा PQ, BC के अपॉन में QR, AC के अपॉन में QR, इनका स्क्वायर, AC के अपॉन में PR, इनका स्क्वायर। तो एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल है। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो गिवन एंड टू प्रूफ क्लियर, ठीक। तो अब हम आ जाएं इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ में बेटा गिवन टू प्रूफ तो ये लिख लोगे। अब यहाँ पर आपको एरिया की बात हो रही है तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एल्टीट्यूड या हाइट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्होंने ये AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PN परपेंडिकुलर ऑन QR। आपने दोनों पे एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिए। अब आप किस पे आ जाओगे, प्रूफ ऑफ द थ्योरम पे। अब प्रूफ में हम देखें कि हमको गिवन क्या था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इसका क्या मतलब, ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है तो CPST से आपकी क्या क्या कंडीशन आएगी, साइड्स प्रोपोर्शनल, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR विल बी इक्वल। और आपका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के एंड एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ये कंडीशन दोनों किससे आई, बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इफ दे आर एंगल्स दे आर इक्वल, इफ दे आर साइड्स दे आर प्रोपोर्शनल। ये 6 कंडीशन, हाँ आपके ये 3 और ये 3, 6 चीज़ें कहाँ से आ गई कि ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ठीक। इतनी बात हमने लिख ली। अब हमको रिलेशन किस में निकालना है, एरिया में। तो अब हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है, आप एक बार मेंशन कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो यहाँ भी आएगा और हाफ यहाँ भी आएगा, इक्वल टू हाफ हाफ बेस। इसमें बेस क्या है BC, हाइट क्या है AM, तो ये हो गया हाफ BC इंटू AM। और इसका बेस क्या है QR और हाइट क्या है PN, तो यहाँ पर आ गया हाफ QR मल्टीप्लाइड बाय PN, ये आया। एंड यू नो दैट हाफ हाफ तो कैंसिल हो रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल है, BC अपॉन QR और AM अपॉन PN के।
अब हमको क्या लाना है, हमें बी सी अपॉन क्यू आर नहीं चाहिए, हमें बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर या ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर चाहिए। तो बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पर हम देखें ये बी सी अपॉन क्यू आर तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड दे दिया, तो बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह तो इसकी जगह पर हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन। रीज़न फ्रॉम 1, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह मैंने ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि हमको तो लाना है ए बी अपॉन पी क्यू नहीं लाना है, हमें ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर चाहिए। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि यदि मैं ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल ले आऊँ तो ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और ए बी अपॉन पी क्यू आपकी ट्राइंगल सिमिलर थे तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर सब इक्वल है, तो ये सबके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना। बात समझ में आई। तो अब क्या करें हम कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन का रेशो इक्वल आए। तो ट्राइंगल्स पे ध्यान दें, सबसे पहले हम डायग्राम पे ध्यान दें। ए बी अपॉन पी क्यू ये साइड है और ए एम अपॉन पी एन ये साइड है। मुझे यदि इनका रेशो इक्वल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक दिस टू ट्राइंगल सिमिलर। सिंपल, यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें ए बी एम और पी क्यू एन को तो सी पी एस टी से कंडीशन आ जाएगी। तो ट्राइंगल सिमिलर कैसे करें, ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए कोई तो क्राइटेरिया लगना चाहिए। तो हम यहाँ पर ध्यान दें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक तो हमारे पास है एंगल 90 डिग्री है और ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर था तो हमने सी पी एस टी से लिखा था ना कि एंगल बी क्यू के इक्वल। तो एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल एम एंगल 9 के इक्वल है। 90 दो एंगल इक्वल, डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर, तो बाय डबल ए ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और सी पी एस टी से आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को यहीं पर रख करके इसको आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आप इसको 3 दे दो। अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हाँ, ये मैंने सेकंड में मेंशन किया है, यहाँ पर इसको सेकंड दिया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 2 एंड एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंगल एम एंगल 90 है, ये कंस्ट्रक्शन से, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के। ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन बड़ी आसानी से सिमिलर हो गए, है ना। तो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। बी एम अपॉन क्यू एन भी आएगा पर उसका मेरे काम नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम होंगी तो तीनों साइड्स का रेशो इक्वल, पर हमें जिसकी ज़रूरत है हम वही नोट करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि बी एम ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एन के इक्वल है, रीज़न बाय सी पी एस टी, और इसको हमने दे दिया 4। अब इस 4th को 3rd में सब्सटीट्यूट कर दे तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, फ्रॉम 3 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, एम अपॉन पी एन की जगह भी ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड इसको सपोज 5th दे दें तो फ्रॉम 5 and 1, 5th और 1 दोनों कंडीशन को कंबाइन किया तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल था, तो ये इनका एरिया इनके स्क्वायर के इक्वल है तो उनके भी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.6 और लास्ट में एज यूजुअल वी विल राइट हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो देखो फिर से एक बार समझो कि आपको बोला क्या है कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रे साइड के
स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। स्क्वायर is equal to the square of the ratio of their corresponding side. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. उनकी corresponding side के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। हमने दो ट्राइंगल बनाए, दोनों में हमने क्या किया, एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि आपको पता है एरिया निकालना है, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल था नहीं, तो हाइट थी नहीं, इसलिए हमने हाइट ड्रॉप कर दी। गिवन क्या हो गया? टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR एंड ABC इज सिमिलर टू PQR। टू प्रूव एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू सारी साइड्स लिख करके AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, सबका होल स्क्वायर, है ना, सबका होल स्क्वायर। और इसको बेटा अलग अलग भी लिख सकते हो। इसका मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी हुआ, पर ये लिखना ज़्यादा अच्छा लिखता है होल स्क्वायर ना। एक्सपोनेंट्स के लॉज आपको पता है, पर कभी ऐसा लिखा हो तो भी मतलब यही है। ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की हमने, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC, PN परपेंडिकुलर ऑन QR। फिर हमने क्या किया कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, उसकी CPST लगाई, तो आपकी सारी साइड्स का रिलेशन आ गया कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इक्वल है, क्योंकि इसको आगे हमको यूज़ करना है, अब आपको पता है। और सारे एंगल इक्वल है, और हमें इसकी ज़रूरत है सिर्फ, यदि हम इधर वाले ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत सिर्फ B और Q की है, पर हमने लिखे सारे, हाँ, तो सारे एंगल इक्वल और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल। फिर हमने सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख करके एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR में वैल्यूज़ रखी, हाफ BC इंटू M, हाफ QR इंटू PN। हाफ हाफ कैंसल, दिस कैन बी रिटन एज BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय AM अपॉन PN। पर BC अपॉन QR तो AB अपॉन PQ के इक्वल है, हमें पता है CPST से, तो हम AM अपॉन PN को भी AB अपॉन PQ के इक्वल ले आए। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को डबल A से सिमिलर, एक एक एंगल 90 है, एक एंगल इक्वल है बाय CPST, तो डबल A से ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। तो जैसे ही हमने ट्राइंगल सिमिलर किए, CPST से हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने उसको वापस सब्सटीट्यूट कर दिया, तो AM अपॉन PN की जगह हमने AB अपॉन PQ लिख दिया, तो AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ क्या हो गया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, है ना। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दिस वाज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.6 एरिया थ्योरम। स्टेटमेंट के साथ पूरा प्रूफ याद करना है। अब देखो, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने यहीं पर उठा लिया, हाँ, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। If prove that the ratio of the areas of two similar triangle, prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। अब क्या बोल रहा है कि उनके corresponding median के स्क्वायर के भी इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है। मतलब क्या मतलब हुआ, गिवन क्या है, दो ट्राइंगल, डायग्राम बना लें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और इसमें मीडियन की बात है तो हमने यहाँ मीडियन ड्रॉप कर दिया और इधर भी हमने मीडियन ड्रॉप कर दिया। ठीक, तो गिवन क्या है कि ट्राइंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और AD एंड PM क्या है, मीडियंस है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये गिवन है आपको। टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये जो एरिया थ्योरम था उसमें हम उनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ हमको बोल रहा है कि आप प्रूव करो ये AD अपॉन PN के स्क्वायर के इक्वल है, जो इनके मीडियंस है, कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। आपको ये प्रूव करने का क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब आपको देखो, अब आपको कंसेप्ट तो पता है, यू नो द कंसेप्ट, कि अभी हमने पहले क्या किया। पर पहले क्या है कि हमारे पास थ्योरम 6.6 नहीं था, अब हमारे पास थ्योरम 6.6 है। क्या मतलब कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये थ्योरम है तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, पर हमें क्या लाना है, उनके एरिया का रेशो उनके मीडियन के रेशो के स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC
सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या लिख दें, बाय थ्योरम 6.6, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ये होगा एरिया का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। थ्योरम लग गया। पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें साइड की बजाय हमें इंस्टेड ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू वी वॉन्ट इट टू बी ए डी अपॉन पी एन। तो बेटा अभी जब प्रूफ कर रहे थे तो हमने ए एम अपॉन पी एन था, वहाँ पर नाम एम और एन थे, है ना, ये एम था वो पी एन था, और वो एल्टीट्यूड थे, यहाँ मीडियन है। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये वाले ट्राइंगल को यदि हम इस ट्राइंगल के सिमिलर कर दें, अभी भी यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें, तो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एन के इक्वल आएगा बाय सी पी एस टी। कंसेप्ट समझ गए। अभी भी हमारा पर्पस क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। अब सिमिलैरिटी में डबल ए तो लग नहीं सकता क्योंकि एल्टीट्यूड तो है नहीं, पर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल हम सी पी एस टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये वाली साइड अपॉन इस साइड का रेशो दिस साइड अपॉन दिस साइड के रेशो के इक्वल होगा तो इसके भी, हाँ, इन तीनों साइड का रेशो इक्वल होगा। सारे एंगल आपके इक्वल होंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये सी पी एस टी से आएगी कंडीशन, ट्राइंगल सिमिलर है तो आप इन छोटे ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर कर सकते हो। ए डी एन पी एम क्या है, मीडियंस। ये मीडियन है मतलब ये हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया तो आपको पता है कि अब क्या करना है। हाँ, अभी अपन ने कल भी क्वेश्चंस में किया था जब मीडियन गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा, तो ए सी अपॉन पी आर भी। पर हमें जो ज़रूरत है हम सिर्फ उतनी बातें लिखें कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है, एंड मुझे एंगल बी और क्यू चाहिए, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। corresponding parts of similar triangle, if they are sides they are proportional, if they are angles they are equal। तो ये कंडीशन आपकी आ गई। हाँ, अब हम बात करें ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एन की। नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। देखो ए बी डी और पी क्यू एन में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो हम इसको हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, या इसको 1 इसको 2 दे दिया, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम सेकेंड कंडीशन से मैंने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। बी सी को हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर लिख दें तो एक्चुअली क्या है, ये हाफ से हाफ कैंसल, इट इज़ अगेन बी सी अपॉन क्यू आर, बट half of BC can be written as BD and half of QR can be written as QR। तो this implies AB upon PQ किसके इक्वल हो गया, BD upon QN के। रीज़न क्या है, AD and PN are medians, वो मीडियन है, इस वजह से वो BD और QN हाफ ऑफ, BD इज़ हाफ ऑफ BC, QN इज़ हाफ ऑफ QR। ठीक, तो अब आप देखो ये दोनों साइड का रेशो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड लग गई, तो बाय एस ए एस, दिस इम्प्लाइज बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के। ए बी डी और पी क्यू एन सिमिलर हो गए तो इसकी सी पी एस टी से क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए डी अपॉन पी एन के। यही हमें चाहिए था बाय सी पी एस टी। अब ये कंडीशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो फ्रॉम 1 and 3 दे दें इसको, फ्रॉम 1 and 3
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया, ए डी अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। और लास्ट में आप क्या लिखते हो, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका कोई भी दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा और उनका एरिया का रेशो उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल होगा। तो व्हाट अबाउट एल्टीट्यूड, क्या उनका स्क्वायर का एरिया का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के भी इक्वल होगा क्या, डेफिनेटली होगा। अब यदि हमको देखो यदि मीडियन प्रूव करना था तो ट्राइंगल किससे प्रूव हुए सिमिलर, ऐसे से, क्योंकि ये एंगल इक्वल ये साइड्स का रेशो इक्वल, अपन ने ये लगाया। अब हमारा इसी पे ये एनसीईआरटी में नहीं है पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब आपको देंगे क्वेश्चन नहीं है, दूसरा ये प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स। या हाइट्स बोल दें। ठीक है, दोनों तीनों में से जो भी वर्ड हो, एल्टीट्यूड बोला हो, हाइट बोला हो या परपेंडिकुलर बोला हो, तो अब क्या होगा, अभी फिर आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर अब ए डी क्या होगी, हाइट, पी एम भी क्या होगी, हाइट या एल्टीट्यूड। तो गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। और हमें क्या प्रूव करना है, यू वॉन्ट टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के होल स्क्वायर के इक्वल है, जबकि ए डी और पी एम क्या है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो गिवन जो आपको था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, आप यहीं पर लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। मुझे यहाँ सिर्फ एंगल सी चाहिए ना सिमिलर करने के लिए, और साथ में आपका क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर बाय सी पी एस टी। जहाँ आपने ट्राइंगल सिमिलर लिखे हैं वहीं पर आप ये चीज़ मेंशन कर दो कि बाय सी पी एस टी आपका एंगल्स इक्वल होंगे, सारे होंगे, पर आपको क्या पता है, आपको तो यही सिमिलर करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल नो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो सिर्फ उतना ही लिखो, फालतू में एंगल ए एंगल पी के इक्वल सी आर के इक्वल, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही मेंशन करें। ठीक, तो ये आपका हो गया, तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम आ जाए प्रूफ पर। तो नेक्स्ट वी विल राइट प्रूफ। In triangle ABD and PQM, ABD and triangle PQM, angle B equal to angle Q, हाँ, from 1, और angle D equal to angle M equal to 90 डिग्री। दिस was given। दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या लिख देंगे, बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम आर सिमिलर, ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम सिमिलर हैं तो सी पी एस टी से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बी डी अपॉन क्यू एम भी होगा पर हमें किसकी ज़रूरत है, ए डी और पी एम में, तो हम वही लेंगे बाय सी पी एस टी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, फर्स्ट दे चुके हैं, इसको सेकंड दे दिया। फिर हम लिख दें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बड़े ट्राइंगल प्रूफ करना है तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, सो बाय एरिया थ्योरम या थ्योरम 6.6 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सारा लिखना पड़ता है थ्योरम जब लिखते हैं, तीनों साइड्स के रेशो के
स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ये आपका एरिया थ्योरम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक, तो अब हम क्या लिख दें, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। 2 में हमने क्या ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एम के इक्वल प्रूफ किया है, और यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू आर के स्क्वायर है। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब साइड हो, स्क्वायर, एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, सबके स्क्वायर के इक्वल होगा एरियाज़ का रेशो टू सिमिलर ट्राइंगल। और अब आपको क्या याद रखना है, जब भी एरिया की बात होगी, हाँ, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन में जहाँ एरिया आए और साइड का स्क्वायर वगैरह दिख रहा हो, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, एरिया थ्योरम, कि क्या एरिया थ्योरम अप्लाई हो रहा है क्या। यदि एरिया थ्योरम अप्लाई होगा तो ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर। यदि सिमिलर दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप पहले ट्राइंगल को सिमिलर करोगे और फिर एरिया थ्योरम अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसके बाद है आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें आपको क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जिसमें एक्स वाई जो है वो ए सी के पैरेलल है। और कर क्या रहा है, इसको दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है, ये हमको गिवन है। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको निकालना है, प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है ए एक्स अपॉन ए बी का रेशो। हाँ, तो बात एरिया दिया है हमको और साइड्स का रेशो पूछा है, तो एरिया थ्योरम लगना चाहिए, क्योंकि साइड्स में और एरिया में रिलेशन होता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या पता चल गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक में क्या आया, ए एक्स, एक में क्या आया, ए बी। तो ए एक्स इसका पार्ट है और ए बी ये पूरा है, और एक का पार्ट बी एक्स है। तो यदि हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, और जब लाइंस पैरेलल हो तो सिमिलैरिटी तो एकदम आसान काम हो गया, क्योंकि ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और यदि आप देखो तो ये वाला एंगल कॉमन है। हाँ, एंगल बी कॉमन है और बाकी के दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो ट्रिपल ए, डबल ए, वॉट एवर यू वांट टू राइट, है ना। तो दोनों क्राइटेरिया लग जाएंगे, आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, पर सबसे पहले हम क्या लिखें, गिवन। तो हमें गिवन क्या है, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, और क्या दे रखा है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो पार्ट्स क्या हुआ, एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स। ये हमें गिवन है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। अलग अलग कलर से बना दूं, ये एरिया, ये क्या बना, ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव, टू फाइंड ए एक्स अपॉन ए बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। हाँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रूफ नहीं, सॉल्यूशन। सबसे पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करें, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एरिया ऑफ ए बी सी और बी एक्स वाई में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी सी। ए बी सी के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स। ऐसा लिख सकते हैं कि इसका और इसका एरिया जोड़ दे तो ए बी सी का एरिया आएगा, है ना। थिंग्स विच कोइंसाइड विद सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पर हमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई तो एरिया ऑफ ए सी वाई एक्स के इक्वल है, तो हम इसकी जगह भी बी एक्स वाई लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ बी एक्स वाई फ्रॉम 1। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ
बी एक्स वाई के इक्वल हो गया, या एरिया ऑफ ए बी सी, या इसको इधर ले आओ आपकी मर्जी, अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई इक्वल टू 2/1, ऐसे भी लिख सकते हो। और ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप इससे लिख दो एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। बी एक्स वाई के अपॉन में ए बी सी, 2 उधर जाएगा तो ये रेशो क्या होगा 1/2। ये निकाल करके रिलेशन रख लो कि बी एक्स वाई और ए बी सी के एरिया का रेशो, देखो सीधी सी बात है ना, इन दोनों का एरिया इक्वल है, इसका एरिया x, इसका एरिया x, तो ये x और ये 2x, तो x/2x क्या हो गया 1/2, है ना, समझने में तो छोटा सा है। तो ये इनका रेशो 1:2 है, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल इज़ 1/2। ये रिलेशन हमने निकाल करके रख लिया साइड में। अब हम करेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BAC। कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखें, BXY BAC, एंगल BXY इक्वल टू एंगल A एंड एंगल BYX इक्वल टू एंगल C। रीज़न दोनों का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज XY इज पैरेलल टू AC। XY AC के पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एरिया थ्योरम लगेगा। तो एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ BAC किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। अब देखो हमें लाना AX है, पर AX यहाँ कहीं नहीं है, पर यहाँ BX है और वहाँ AB है, तो हम दिस इज इक्वल टू BX अपॉन AB का होल स्क्वायर होगा, तीनों के इक्वल। पर हमें जो रिक्वायरमेंट है हम वही लिखेंगे बाय एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम से हमने क्या लिख दिया, BXY का एरिया अपॉन BAC का एरिया BX अपॉन AB के होल स्क्वायर के इक्वल है। पर हमको क्या पता है कि एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ ABC की वैल्यू तो 1/2 है, ये सेकेंड कंडीशन, और इसको हमने क्या दे दिया थर्ड। तो हम क्या लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ये भी एरिया ऑफ BXY अपॉन ABC BAC एक ही बात है, तो ये दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। क्या आ जाएगा BX अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये BX अपॉन AB होल स्क्वायर 1/2 हो गया। पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो साइड चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो BX अपॉन AB की वैल्यू क्या हो गई, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। BX अपॉन AB की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू AX अपॉन AB की निकालनी है, और आपको रिलेशन BX और AB में मिला है। तो AB में से यदि हम BX को सब्ट्रैक्ट कर दें, AB माइनस BX विल गिव यू AX, तो AB माइनस BX AX है। ये बात आप समझते हैं कि AB में से यदि BX को माइनस कर दें तो AX बचेगा। तो अब हमको AX बनाना है, हमें क्या चाहिए AX अपॉन AB। तो आपको क्या पता है, जो चीज़ सेम रखना है दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। जो हमने BPT में ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम किया था वही काम हमको यहाँ पर माइनस करना है। वी वांट इट टू बी कन्वर्टेड इनटू AB माइनस BX, ठीक है। तो AB माइनस BX करना है। अब देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये जो है इसको हम रैशनलाइज कर लें क्योंकि अपॉन में √2 है, तो यदि आप इसको रैशनलाइज कर लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा √2/2। यदि मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा √2/2। मतलब मेरे पास आ गया BX अपॉन AB की वैल्यू है √2/2। अब मुझे क्या चाहिए AB माइनस BX। BX तो यहाँ लिखा है और AB डिनोमिनेटर में LCM लूँगी ऊपर आएगा, तो मैं दोनों में से क्या कर दूँ 1 माइनस, तो 1 माइनस BX अपॉन AB इक्वल टू 1 माइनस √2/2 ऐसा लिख सकते हैं।
इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। दोनों को 1 में से माइनस किया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो जो आएगा वो इक्वल होगा, है ना। नाउ वी विल टेक एलसीएम, तो दिस इम्प्लाइज एलसीएम क्या आएगा, ए बी, तो ये बन गया ए बी माइनस बी एक्स विच इज़ ए एक्स अपॉन ए बी, और इधर एलसीएम आया 2, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 2, तो ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। आपका एक आंसर कई बार आपको प्रूव दैट करके भी आ जाता है, और नहीं भी आए तो हम रैशनलाइज करते हैं तो इस फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा तरीका, मैंने यदि यहाँ पर रैशनलाइज नहीं किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ तो आपकी सेम टू सेम होगी। इस साइड आपका क्या चेंज होगा, देखो इस साइड आपका फिर ये 1/√2 है, और इधर हमने 1 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। कई बार आंसर इसका इस फॉर्म में भी प्रूफ करने को बोल देते हैं कि √2 माइनस 1 अपॉन √2, तो हम ऐसे कर देंगे। और यदि हमें यही लाना है तो हम इसको अब रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, तो डिनोमिनेटर में तो √2 इंटू √2 2 बनेगा, √2 इंटू √2 2 एंड 1 इंटू √2 इज √2, तो फाइनल आंसर विल बी सेम 2 माइनस √2 अपॉन 2, है ना, या √2 माइनस 1 अपॉन √2। यदि ये प्रूफ करना है तो बिना रेशनलाइज किए कर दो, 2 वाले टर्म में लाना है तो आप उसको रेशनलाइज कर दो, फिर एलसीएम ले लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। समझ में आ गया आपको। हमने सिंपली क्या किया, एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल थी और इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया छोटे ट्राइंगल से 2 टाइम्स है, ये प्रूव कर दिया। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ट्राइंगल BXY और ट्राइंगल BAC सिमिलर हो गए बाय डबल ए। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए तो एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ ABC क्या हो गया, आपका BX अपॉन AB के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। पर इनमें रिलेशन हमें पता है कि इसका एरिया इस ट्राइंगल का हाफ है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया और सिर्फ सिंपली दोनों में से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस BX अपॉन AB और 1 माइनस 1/√2, और इसको सॉल्व किया तो वो AX अपॉन AB के फॉर्म में आ गया, √2 माइनस 1 अपॉन √2 या 2 माइनस √2 अपॉन 2, दोनों में से जिस भी फॉर्म में, हाँ, यदि दिया नहीं है कि क्या प्रूव करना है तो 2 माइनस √2 अपॉन 2 ही प्रूव करना है, बट सम टाइम वो बोल देते हैं प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो गिवन है वही आना चाहिए, ठीक। अब हम आ गए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन भी बड़े इजी हैं। क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और एरिया उनके दे दिए 64 एंड 121, इसका एरिया 64, इसका एरिया 121, और EF मतलब इसकी साइड आपको गिवन है 15.4 और इसकी साइड BC आपको क्या करनी है, कैलकुलेट, ठीक है। तो हम इसमें सीधे क्या लगा देंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, गिवन है आपको, और एरिया की बात है और साइड्स की बात है। ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया और साइड की बात करें तो एरिया थ्योरम, तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल होगा, साइड कौन सी लेनी है, जो क्वेश्चन में आ रही है। ABC ऊपर लिखा है तो ऊपर क्या आएगी, BC, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग EF, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर बाय थ्योरम 6.6 या बाय एरिया थ्योरम। अब एरिया ऑफ ABC की वैल्यू क्या है, 64, इसकी वैल्यू 121, BC हमें पता नहीं है, ये 15.4 होल स्क्वायर। अब देखो BC निकालना है और इधर होल स्क्वायर है, तो हम 15.4 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम इधर पे ध्यान दें, ये 8/11 का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्वायर, क्योंकि यदि हमने पहले स्क्वायर किया फिर कैंसिल करके फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, शुरू में ही स्क्वायर रूट ले लो। तो दिस इम्प्लाइज इसका स्क्वायर रूट, ये 8/11 का होल स्क्वायर है और ये BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर है,
तो आपका स्क्वायर रूट ले लोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाँ, तो 8/11 इक्वल टू BC/15.4। तो ये 15.4 इधर आएगा, 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू क्या हो गया, BC। ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 4 11 4 दा 44। 11.2 यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर था आई थिंक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या आ गई, 11.2 सेंटीमीटर। सिंपल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे 1 मार्क पे खूब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिर आपका वही जाना पहचाना क्वेश्चन, ट्रेपेजियम। लास्ट है जिसमें ट्रेपेजियम आएगा, इसके बाद तो पाइथागोरस आ जाएगी, फिर ट्रेपेजियम का काम खत्म। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2 times CD, AB CD का डबल है, तो AB कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर AB ये बड़ा है ना, तो ABCD और गिवन क्या है, AB is 2 times CD। अब हमको क्या निकालना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD, इनके एरिया का रेशो। तो हमने सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज में इनको सिमिलर प्रूफ किया था, सिमिलर प्रूफ करेंगे तो एरिया थ्योरम लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करें। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, गिवन AB पैरेलल है DC के एंड AB इक्वल टू 2 टाइम्स CD। टू फाइंड एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, ये हमको फाइंड करना है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनको सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB एंड COD इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB एंड COD वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और आपकी ये लाइन पैरेलल है, तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल या ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख सकते हो, है ना। तो AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्स। दिस इम्प्लाइज AB पैरेलल टू DC, AC ट्रांसवर्स लिया तो एंगल BAO इक्वल टू DCO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए, सफिशिएंट है। तो बाय डबल A ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD किसके इक्वल होगा तो AO अपॉन BO, COBO अपॉन DO, AB अपॉन CD, सबके स्क्वायर के इक्वल। पर हमारे पास रिलेशन AB और CD में है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन CD होल स्क्वायर बाय थ्योरम 6.6। ठीक है, पर AB 2 टाइम्स CD है तो हम लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, CD कैंसल, रेशो 2/1 का स्क्वायर, तो रेशो क्या आएगा 4:1। एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD की वैल्यू क्या आ गई 4:1, और COD अपॉन AOB पूछा होता तो 1:4। अपॉन में 1 हो तो भी लिखना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते कि 4 लिख दिया सिर्फ तो गलत होगा, क्योंकि रेशो पूछा है, तो अपॉन में 1 भी हो तो भी मेंशन कीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।